जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर्स पॉइंट अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि हमने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइन की जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं तो वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस का प्रैक्टिस सेट 2.2 भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कि एक क्वेश्चन आपको होमवर्क रहने वाला है, बट बाकी सब क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हर एक कॉन्सेप्ट में पैरेलल लाइन के बारे में बात की गई है। ठीक है, पैरेलल लाइन छोड़ के इस कॉन्सेप्ट में कोई भी दूसरी बात नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन्स, तो इसमें मैंने यहाँ पे बस थ्योरम लिखे। वो थ्योरम आपको बुक में समझना है क्योंकि वो सॉल्व करके ऑलरेडी दे दिए है। ठीक है, तो थ्योरम को आपको पढ़ना है, आपको स्टेटमेंट को लर्न करना है और उसके बाद उसको समझना है। उसमें गिवन क्या दिया है, उसमें टू फाइंड क्या करना है, या फिर प्रूव क्या करना है, या फिर उसमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो ये प्रूफ वगैरह सब कुछ आपको बुक में दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ थ्योरम लिखे हैं, स्टेटमेंट लिखे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला थ्योरम क्या बोलता है। पहला थ्योरम है हमारा द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब अगर कोई एक ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है, तीनों एंगल के सम जो होता है वो टोटल 180 डिग्री के बराबर होता है, ना उससे ज़्यादा होता है ना उससे कम होता है। ठीक है, उसके बाद दिया है कुछ टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन्स। तो ये टेस्ट आपको लर्न करना बहुत जरूरी है या फिर आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले टेस्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले टेस्ट में क्या बोला है, इफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अगर वो सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है उनका सम अगर 180 डिग्री है, देन द लाइन्स आर पैरेलल। तो उसकी वजह से वो जो दो लाइन्स है वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड टेस्ट, इफ वन ऑफ द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट देन द लाइन्स आर पैरेलल। अगर पैरेलल लाइन में कोई एक ट्रांसवर्सल है तो उसकी वजह से अगर दो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों का मेजरमेंट इक्वल है, तो वो दो लाइन्स भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो इफ वन ऑफ द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट देन द लाइन्स आर पैरेलल। अगर कोई एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल की कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उनका मेजरमेंट इक्वल है, तो वो दो लाइन भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एल एम और ये एन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स मतलब देखो ये होते हैं, कोई भी एक साइड में अगर वो बोले तो इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री ये दोनों, तो ये दो लाइन क्या हो जाएंगे, एल और एम पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला अल्टरनेट एंगल, तो ये एंगल प्लस ये वाला एंगल। ठीक है, ये दो एंगल अगर इक्वल है, इन दोनों का मेजरमेंट अगर इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो ये लाइन एल और लाइन एम ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बोला उन्होंने करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, जैसे कि समझो ये वाला एक एंगल है, ठीक है, ये एक एंगल है और दूसरा ये एंगल है। ठीक है, अगर इन दोनों का मेजरमेंट अगर इक्वल है तो ये दोनों लाइन क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट में इन्होंने ये तीन टेस्ट के बारे में बोला है, तो ये तीनों टेस्ट को मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, उसके बाद देखो इंटीरियर एंगल टेस्ट का एक थ्योरम है। ठीक है, तो वो थ्योरम का स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ जो कि आपको बुक से समझ लेना है। ठीक है, तो देखो उसमें क्या बोला है, इफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, इंटीरियर एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल, ये इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल बी। ठीक है, फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। जो मैंने अभी टेस्ट में समझाया था वहीं पे इन्होंने थ्योरम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो दो लाइन क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ये जो सेकंड पॉइंट था अल्टरनेट एंगल वाला, सेम। इफ अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस इज कॉन्ग्रुएंट देन टू लाइंस आर पैरेलल। अगर अल्टरनेट एंगल्स की कोई पेयर फॉर्म होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होते, तो वो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, वो दोनों लाइन हो जाएंगे पैरेलल। ठीक है, क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट दिया है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया था। क्या बोला था में, इफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स इज कॉन्ग्रुएंट देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो वो दोनों लाइन भी क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है, उनका मेजरमेंट इक्वल है, तो वो दोनों लाइन क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिया है कोरोलरी 1 और कोरोलरी 2। ठीक है, तो कोरोलरी 1 में बोला है इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन्स इन अ प्लेन देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर लाइन ही परपेंडिकुलर है, समझे यहाँ पे
अगर ये लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो इसकी वजह से ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल ही हुए ना, करस्पॉन्डिंग एंगल हुए। मैंने प्रैक्टिस सेट 2.1 में समझा दिया और उसके कॉन्सेप्ट में भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से अल्फाबेट के अंडर फॉर्म होते हैं। तो ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या, ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे, फिर पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, कोरोलरी टू में उसका ऑपोजिट है, इफ टू लाइंस इन अ प्लेन आर पैरेलल टू अ थर्ड लाइन इन द प्लेन, दोज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर विद द प्रूफ ऑफ, राइट द प्रूफ ऑफ कोरोलरी। ठीक है, तो इसका प्रूफ आपको लिखना है। इसका मतलब इन्होंने क्या बोला है, समझो, ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये सब समझाने के बाद डायरेक्टली मैं स्टार्ट करता हूँ आपका प्रैक्टिस सेट 2.2, जो कि इस लेसन का हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर 2.18, ये फिगर है 2.18, ठीक है, y इज इक्वल टू 108। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन में y इज इक्वल टू 108 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 71 डिग्री, x इज इक्वल टू 71 डिग्री। ठीक है, आर द लाइन्स m एंड n पैरेलल एंड जस्टिफाई। तो उन्होंने पूछा है कि लाइन m और लाइन n ये दोनों पैरेलल है क्या, ये हमें चेक करना है। ठीक है, और उसके बाद जस्टिफाई भी करना है वो सच में पैरेलल है या नहीं। ठीक है, तो एंगल x कहाँ पे दिया है, ये x है। ठीक है, ये एंगल x है, ये एंगल y। तो देखो एंगल x और एंगल y इंटीरियर एंगल है ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, तो उनका सम कितना होना चाहिए, उनका दोनों का सम होना चाहिए सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। तो ट्राई करते हैं हम कि हम बोल सकते हैं कि एंगल x एंड एंगल y आर द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल L। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एंगल x एंड एंगल y आर इंटीरियर angles formed by a transversal of L, transversal L of नहीं आएगा, transversal L of line M and line N। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड में अगर कोई टू इंटीरियर फॉर्म होते हैं तो हमें पता है कि उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो देयरफॉर हम ट्राई करते हैं, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चेक करते हैं, एंगल x कितना है 108 डिग्री प्लस एंगल y कितना है 71 डिग्री। गलत लिख दिया, मतलब उल्टा लिख दिया। एंगल x कितना है 71 डिग्री प्लस एंगल y कितना है 108 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। चेक करते हैं, 1 प्लस 8 होता है 9, ठीक है, 10 प्लस 7 होता है 117, 179 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल है, दोनों भी क्या है, नॉट इक्वल है। 179 180 के बराबर हो ही नहीं सकता, दोनों अलग अलग नंबर है, दोनों की अपनी अलग अलग स्पेशलिटी है। तो इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि एंगल x and angle y, angle x and angle y are not supplementary angles, are not supplementary angles। so therefore हम लिख सकते हैं कि लाइन L नहीं, लाइन M इज नॉट पैरेलल टू लाइन N। ठीक है, तो ये जस्टिफाई भी कर दिया और हमने ये भी बता दिया कि दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सिमिलर ही है। ठीक है, इसमें क्या बोला, इन फिगर 2.19, ठीक है, इफ एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। तो यहाँ पे लिख देते हैं गिवन में, गिवन एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। ठीक है, देन प्रूव दैट लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, टू प्रूव, क्या करना है कि लाइन एल पैरेलल है किससे, लाइन
एम से। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एंगल को नेमिंग कर लेते हैं, सॉरी ठीक है, इस फिगर को नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सी और यहाँ पे लिखता हूँ मैं डी। अभी इन दो पॉइंट को भी नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज ये पॉइंट है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एम और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एन, ये दोनों पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस फिगर को पूरे नेमिंग कर दिया, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान से सोचो, ये जो एंगल है एंगल बी, इसके अपोजिट में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो उसका इक्वल हो जाएंगे वर्टिकली एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। और सिमिलरली ये जो एंगल ए है, इसके अपोजिट में जो एंगल फॉर्म हो रहा है बी एम एन, ये भी इक्वल हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। और अगर ये दो एंगल इक्वल है तो हम बोल सकते हैं ना कि ये दो एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल कौन से पेयर फॉर्म कर रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स की पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर अल्टरनेट एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये दो लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे यूज़ करने वाले। तो चलिए इसको अभी लिखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रूफ लिखते हैं, ठीक है, प्रूफ, ठीक है। फिगर को हमने नेमिंग कर दिया, ये सब हमारे हाथ में, ठीक है। फिगर को नेमिंग करना हमारे हाथ में, तो हम कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ए बी लिखा है, सी डी लिखा है, क्योंकि मुझे वो सबसे ज़्यादा सिंपल लगता है, तो इसलिए मैंने वही यूज किया, ठीक है। आपको लगता है एक्स वाई जेड डब्ल्यू कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो आपको सही लगता है वो आप यूज़ करो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, देखो इसके अपोजिट में कौन सा, ये वाला एंगल है, एंगल बी एम एन, एंगल बी एम एन। रीजन क्या है, दोनों भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सिमिलरली ये जो एंगल बी है, एंगल बी इज इक्वल टू, ये जो एंगल बी है ये किसके बराबर है, एंगल सी एन एम के बराबर, एंगल सी एन एम के बराबर। इसका रीजन भी क्या है, ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या बोला है कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ठीक है। अगर मैं इसको देता हूँ नंबर 1, इसको देता हूँ नंबर 2, और ये है हमारा ये है हमारा नंबर 3, समझो ये है हमारा नंबर 3, इसको यहाँ पे मैंने नंबर 1 दे दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम क्या बोल सकते हैं, अगर ए और बी बराबर है तो ये भी दोनों बराबर है, तो हम देयरफॉर लिख सकते हैं कि एंगल बी एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी एन एम, ठीक है। क्या है, एंगल बी एम एन कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी एन एम, मतलब ये दोनों एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, ये एंगल एन और ये एंगल एम, ये दोनों कौन से पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, पर एक्सटीरियर एंगल के बारे में हमने नहीं पढ़ा है अभी तक, तो इसकी वजह से हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर के बारे में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल बी एम एन एंड एंगल सी एन एम आर forming pair of alternate angles therefore हम बोल सकते हैं कि लाइन L पैरेलल है किससे, लाइन M से, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूफ। जब भी प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है, टू प्रूफ वाला, तो हमेशा हमें ये हेंस प्रूफ लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चन था जिसको हमने अभी सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 से ज़्यादा ईजी है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क इतना इसमें कि यहाँ पे 3 लाइन दिए, अभी तक हमने 2 पैरेलल लाइन के बारे में ही
सॉल्व किया था। ठीक है, तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आधे से ज़्यादा चीज़ें तो उन्होंने पहले ही दे दी है गिवन में। ठीक है, क्या बोला है उन्होंने, इन फिगर 2.20, इन फिगर 2.20 इफ एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, इफ एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ओके, एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, देन प्रूव दैट लाइन एल पैरेलल टू लाइन एन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि लाइन एल जो है वो पैरेलल है किससे, लाइन एन से। ठीक है, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि लाइन एल और लाइन एन कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है लाइन एल और लाइन एन। ठीक है, इन दोनों लाइन को हमें क्या करना है, पैरेलल है ये प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे भैया, हमने इसके बारे में तो पढ़ा ही नहीं। अरे भैया पढ़ा है ना, पैरेलल लाइन्स में पढ़ा है, पैरेलल लाइन का क्वेश्चन है तो पैरेलल लाइन में सॉल्व होगा ना वो। तो देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका, यहाँ पे लिख दो प्रूफ लिख दिया। अभी ध्यान से ऑब्जर्व करो। ठीक है, ये क्या है, ये एक ट्रांसवर्सल है के, और यहाँ पे दूसरी ट्रांसवर्सल बनी है। ठीक है, दूसरी ट्रांसवर्सल बनी है जिसका उन्होंने नाम नहीं दिया, तो हम मान के चलते हैं कि ये जो ट्रांसवर्सल है उसका नाम है, यहाँ पे के दिया है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल पी। ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल है कैपिटल पी। ठीक है, कैपिटल पी। तो अभी हम बोल सकते हैं कि एंगल ए नहीं लिखा है मैंने, एंगल ए यहाँ पर है, एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। ठीक है, रीजन क्या है, ये गिवन में ही हमें दिया है। ठीक है, रीजन क्या है, ये हमें गिवन में ही दिया हुआ है। तो अभी हम बोल सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग angles and are congruent ठीक है, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय, ये नहीं लिखते, करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल के ऑफ लाइन एल एंड दूसरी लाइन कौन सी, एम, एंड लाइन एम। तो देयरफॉर हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि देयरफॉर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ये हो गया फर्स्ट नंबर हो गया। उसके बाद सपोज अगर ये अपनी पूरी की पूरी लाइन है पी। ठीक है, पूरी लाइन है पी, फिर यहाँ पे दे देता हूँ क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा है कि देखो गिवन में ये भी लिखा है हमने कि एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। ठीक है, रीज़न क्या है, रीज़न है कि वो गिवन में दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर corresponding angles formed by a transversal PQ of line M and N, of line MDI, of line M एंड लाइन एन। ठीक है, सो देयरफॉर हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन। ठीक है, तो इसको दे देते हैं नंबर 2। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल टू अ प्लेन टू द थर्ड लाइन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ टू लाइन्स are parallel in a plane to the third side in a plane
then that two lines are पैरेलल। तो उसकी वजह से वो दोनों लाइन में क्या हो जाते हैं, पैरेलल। तो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N, लाइन L पैरेलल टू लाइन N, ठीक है। हेंस प्रूव। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, जो भी उन्होंने बोला था प्रूव करने को वो हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो हैंड राइटिंग थोड़ी सी टेढ़ी जा सकती है क्योंकि थोड़ा नीचे बैठ के लिखना पड़ता है, बोर्ड थोड़ा सा हाइटेड है तो उसकी वजह से, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। इन फिगर 2.21, इन फिगर 2.21, ये है हमारे फिगर नंबर 2.21, ठीक है। इफ रे बी ए पैरेलल टू रे डी ई, ठीक है। ये बी ए रे जो है यहाँ पे लिखते हैं गिवन रे बी ए पैरेलल है किससे, रे डी ई से। एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू 100 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन मार्क, और यही है हमारा 2 5, ठीक है। इसको क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हिंट में क्या लिखा है, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू लाइन ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या करना है, पॉइंट सी से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना है जो कि ए बी लाइन को पैरेलल हो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस लाइन को नाम देते हैं ए बी सी डी ई, तो दिया है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये पी और क्यू, ठीक है। पी और क्यू ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। अब किससे पैरेलल है, ए बी से पैरेलल है पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे लिख देते सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो रे बी ए है, ठीक है, बी ए, ठीक है, ये पैरेलल है किससे, रे डी ई से, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे से। और उन्होंने क्या बोला है हिंट में कि ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी, तो ये सी से पास हो रही है, ठीक है, एंड पैरेलल टू ए बी, ए बी से पैरेलल है, ये लाइन इससे पैरेलल है और ये लाइन इससे पैरेलल, इसका मतलब ये दोनों लाइन में एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि रे, यहाँ पे क्या, ड्रॉ ए लाइन, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आता है ये सेंटेंस, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू लाइन ए बी। ए डी लिख दिया मैंने, वो ए बी होता है, ठीक है। ए बी, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन नहीं, ये कंस्ट्रक्शन में आता है, हमें कंस्ट्रक्ट करना था इसको, ठीक है। अभी लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो बी ए पैरेलल है डी ई से, ए बी पैरेलल, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल टू ए बी, पी क्यू पैरेलल टू ए बी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे कि बी ए, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ये हो गया 2 और ये हो गया हमारा 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि डी ई इज़ पैरेलल टू पी क्यू, डी ई इज़ पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। अगर डी ई पैरेलल टू पी क्यू है तो देखो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल्स कौन से हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल, और इनका सम कितना हो जाना चाहिए, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, क्योंकि वो क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी ई पैरेलल टू पी क्यू एंड डी सी, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल, एंड डी सी इज अ ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर
एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी सी क्यू, एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी सी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल्स इंटीरियर एंगल्स फॉर्म, लिखेंगे इंटीरियर फॉर्म on the same side of transversal are supplementary, दोनों एंगल्स के होते हैं, क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो ईडीसी का मेजरमेंट पता है, एंगल ईडीसी मतलब एंगल डी कितना है 100 डिग्री है, प्लस एंगल डी सी क्यू इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। सो एंगल डी सी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल डी सी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक सवाल। अभी हमें पता है कि ये एंगल जो है, ये जो एंगल है टोटल कितना है 80 डिग्री है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एबीसी। तो एंगल एबीसी कहाँ फॉर्म होता है, देखो यहाँ पे फॉर्म होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है। अगर आपको पता चल गया होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो देखो ये एंगल, ये लाइन जो है ए बी, ये पैरेलल है किससे, इस पी क्यू लाइन से। तो यहाँ पे फॉर्म होने वाला एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल जो फॉर्म होता है, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमारा आंसर मिल गया। कैसे, वो मैं अभी आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, ये 2.21 यहाँ लिख देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। ये क्या, बी सी एक ट्रांसवर्सल है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी क्यू। कौन से एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो मुझे पता है कि एंगल बी सी क्यू जो है वो कितना है, एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी सी क्यू, ये दोनों मिला के पूरा एंगल बन रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी सी क्यू। ठीक है, एंगल बी सी डी दिया है हमें 50 डिग्री, प्लस एंगल डी सी क्यू हमने अभी फाइंड किया है कितना है 80 डिग्री। तो दोनों का टोटल होता है 130 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया एंगल बी सी क्यू कितना है 180 डिग्री, और एंगल बी सी क्यू इक्वल है किससे, एंगल ए बी सी से। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल 130 डिग्री। तो इसका मेजरमेंट कितना है, टोटल 130 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाता है। अभी हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा वो आपके लिए रहेगा होमवर्क, थोड़ा सा क्रिटिकल है, पर क्वेश्चन नंबर 5 के बाद वाला इसका मतलब वो उससे सिमिलर है, तो उसको आपको घर में ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये आज के हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होने वाला है होमवर्क। ठीक है, वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, तो उसको आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग कितना एक्टिव है और आप कितना क्रिटिकली थिंक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 से बात करने से अच्छा है हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, इन फिगर 2.22, तो फिगर 2.22 तो यहाँ पे दी नहीं है, तो यही है हमारी फिगर 2.22। ठीक है, रे ए ई पैरेलल टू रे बी डी। ठीक है, ये ए ई ये पैरेलल है किससे, ये बी डी से। ठीक है, पैरेलल है बी डी से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि गिवन
रे ए ई पैरेलल है रे बी डी से, ठीक है। रे ए एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी, ठीक है। रे ए एफ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी एंड रे बी सी, जो भी गिवन डाटा लिखा है वो हमें इसमें गिवन में लिख देना है। रे बी सी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी, ठीक है। प्रूव दैट लाइन ए एफ पैरेलल टू लाइन बी सी, ठीक है। टू प्रूव लाइन ए एफ पैरेलल टू लाइन बी सी, ठीक है। तो देखो ये था हमारा टोटल गिवन डाटा। उन्होंने क्या बोला है, ये जो ए एफ है इसको हमें प्रूव कर रहा है कि ये बी सी से क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ए एफ और बी सी क्या है, पैरेलल है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं अभी आप देखो, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि सॉल्व करने के लिए मैं हूँ और साथ देने के लिए आप हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं अभी प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में क्या लिखेंगे, देखो ये दो लाइन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी बाद में यूज करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि रे ए एफ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल ई ए एफ इज इक्वल टू एंगल एफ ए बी, एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू कितना है वो, दोनों भी एक सी है, दोनों भी एक सी है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ये बाइसेक्टर है तो एंगल ई ए बी बाद में लिखेंगे अभी उसको, ठीक है। एंगल ई ए बी को बाद में लिखेंगे, नहीं तो अभी लिखे थे एंगल, देयरफॉर एंगल ई ए बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 1/2 ऑफ एंगल ई ए एफ 1/2 ऑफ एंगल ई ए एफ लिख सकते हैं। तो इसको दे देते हैं नंबर 1, इसको दे देते हैं नंबर 1, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली देखो यहाँ पे दिया है ये रे वाला, रे बी सी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी, या फिर पहले लिखते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी इज इक्वल टू कितना है, वाई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 1/2 नहीं आएगा, हाफ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ये 2 टाइम्स, ये गलत हो गया, 2 टाइम्स, आधा आधा करके पूरा, ये आधा है, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा ना। तो ई ए प्लस ई एफ 2e, सो 2 ए बी सी, ठीक है। तो अभी हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं कि एंगल ई ए एफ इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 एंगल ई ए बी, और ये होगा हमारा नंबर 1। यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल ए बी डी, ठीक है। तो हमने कौन सा एंगल लिया है यहाँ पे, पहले चेक कर लेते हैं, एंगल चेक करना बहुत जरूरी है। ई ए एफ लिया है तो हम अभी उसको चेंज करके लेंगे एफ ए बी, ठीक है। इसको चेंज करके लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि एंगल एफ ए बी लिखेंगे, क्योंकि एफ ए बी हमारे बहुत काम आने वाला है। तो इसकी जगह हम लेते हैं एफ ए बी, यहाँ पे भी लिखते हैं ई एफ की जगह एफ ए बी, और यहाँ पे लेंगे ए बी सी वाला एंगल लिया है ना यहाँ पे, एंगल ए बी सी, ठीक है। क्योंकि ये हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें ज़्यादा काम आने वाला है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर 2, ये नंबर 1 ऊपर लिख दिया, तो यहाँ पे नंबर 2, ठीक है। अभी हमें पता है कि ये ए ई और बी डी ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये क्या है, पैरेलल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रे ए ई इज पैरेलल टू रे
बी डी क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये पूरा का पूरा एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो वो इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अभी क्या करते हैं, देखो ई ए बी है हमारे पास है, यहाँ पे ई ए बी इज इक्वल टू कितना है, एफ ए बी इज इक्वल टू 1/2 है, ए बी सी। तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है, 1/2 है यहाँ पे 1/2 ए बी डी है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ई ए बी और ए बी डी को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/2। सो देयरफॉर ये क्या आ जाएगा, 1/2 एंगल ई ए बी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल ए बी डी। सो देयरफॉर ये हो गया हमारा नंबर 3। सो फ्रॉम 1/2 ई ए बी की जगह क्या आ जाएगा, एफ ए बी, और 1/2 ए बी डी की जगह क्या आ जाएगा, एंगल ए बी सी। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1, 2 and 3 एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। ठीक है, अभी देखो ये एफ ए बी जो है ये एक एंगल, और ए बी सी जो ये एंगल, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है और इक्वल है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल एफ ए बी एंड एंगल ए बी सी आर alternate angles formed by transversal AB of AF and BC। so therefore हम लिख सकते हैं कि लाइन AF इज पैरेलल टू लाइन BC। यहाँ पे हो जाता है ये हैंस प्रूव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर प्रूव हो गया है, और इसी के साथ साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। एक क्वेश्चन आप भी सॉल्व करके देख लो, ताकि आपको समझ जाएगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो टेंशन मतलब मुझे कमेंट कर दो कि क्वेश्चन नंबर 6 आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, तो मैं उसका भी एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।